हेलो गाइस, आज हम हिंदी में दैनिक पाठ योजना बनाएंगे जिसमें सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह पाठ योजना बना रहे हैं। फिर होगा विषय हिंदी, कक्षा 9, कालांश तीसरा व समय 30 मिनट। इकाई एक कुत्ता और एक मैना। यह पाठ मैंने एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया है जिसमें आज की उप इकाई या प्रकरण होगा रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रकरण हमेशा रेखांकित किया जाता है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य छात्र के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें पहले होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में विषय वस्तु का ज्ञान। छात्रों को एक कुत्ता और एक मैना पाठ के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी की यादों का प्रत्यास्मरण हो सकेगा। भाषा तत्वों का ज्ञान। छात्रों को शब्द रचना के बारे में ज्ञान हो सकेगा। छात्र संधि, उपसर्ग व प्रत्यय, विलोम शब्द से अवगत हो सकेंगे। फिर होगा शब्द सूची। इस पाठ के कुछ शब्द लिखेंगे जिसमें तमजिले, वृद्ध और दर्शन, बीत बीत। फिर होगा विधा ज्ञान। छात्र हिंदी साहित्य की गद्य विधा से अवगत हो सकेंगे। लेखक परिचय। छात्र हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी से परिचित हो सकेंगे। फिर होगा कौशलात्मक उद्देश्य। छात्र वाचन। छात्रों में शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक ढंग से विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए वाचन करने का कौशल विकसित हो सकेगा। फिर होंगे विचार अभिव्यक्ति। छात्रों में अपने विचारों को लिखित व मौखिक ढंग से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित हो सकेगा। फिर होंगे रुच्यात्मक उद्देश्य। छात्रों में हिंदी गद्य साहित्य के पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य सूचनाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। फिर होगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। छात्रों में प्रेम, सहयोग व सुखमय जीवन का विकास करने की अभिवृत्ति का विकास हो सकेगा। फिर होंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम यह पाठ योजना प्रस्तुत करते समय जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन सभी को लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा झाड़न, खड़िया और श्यामपट्ट। फिर विशिष्ट में होगा संकेतक। फिर होगा पूर्व ज्ञान। छात्र रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सामान्यतः 4 रखे जाते हैं तथा इनका निर्माण हम जो आज कक्षा में पढ़ाने वाले हैं उस बिंदु तक पहुंचने के लिए करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा हमारे राष्ट्रीय गान का नाम बताइए, जिसमें छात्र उत्तर देंगे जनगण मन। जनगण मन के लेखक कौन थे, जिसमें छात्र उत्तर देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, जिसमें छात्र उत्तर देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप क्या जानते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहते हुए अपने पाठ योजना को आगे बढ़ाएंगे। आज हम हिंदी साहित्य की गद्य विधा के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक कुत्ता और एक मैना अध्याय में रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर होगा प्रकरण रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ। प्रकरण यहाँ पर भी रेखांकित किया जाना चाहिए। फिर होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जिस अवंतिका को हम आज पढ़ाएंगे उसकी प्रथम लाइन व अंतिम लाइन लिखी जाएगी। फिर होगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है। छात्रों को पुस्तकें खोलने का निर्देश देकर अध्यापक द्वारा शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक ढंग से विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर होगा अनुकरण वाचन। कतिपय छात्रों से उपयुक्त ढंग से अनुकरण वाचन करवाया जाएगा। छात्रों द्वारा की गई वाचनगत अशुद्धियों का संशोधन अन्य छात्रों के सहयोग से किया जाएगा। फिर होगा कठिन निवारण, जिसमें पहले शब्द का भाषा कार्य होगा, फिर विधि तथा फिर अर्थ। इस प्रकार यह कार्य किया जाएगा, जिसमें पहला शब्द होगा तिमजिले, जिसमें सबसे पहले होगा भाषा कार्य,
3 मंजिलों वाला, जिसकी विधि होगी समास विग्रह, अर्थ होगा 3 मंजिलों से बना हुआ। फिर दूसरा शब्द होगा वृद्ध, जिसमें भाषा कार्य होगा बुजुर्ग प्रौढ़, तथा विधि होगी पर्यायवाची, अर्थ होगा बूढ़ा। फिर होगा दर्शन, जिसमें भाषा कार्य होगा मुलाकात आमना सामना, तथा विधि होगी पर्यायवाची, अर्थ होगा देखना। भीत भीत, भाषा कार्य होगा डर भय, तथा विधि होगी पर्यायवाची, तथा अर्थ होगा डरा हुआ। फिर श्यामपट्ट कार्य परिवेक्षण, छात्रों को कठिन शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखने का निर्देश देकर अध्यापक द्वारा परिवेक्षण करते हुए उचित निर्देश दिए जाएंगे। फिर होगा मौन वाचन। मौन वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। पाठ के विचारों को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करने में सहायता हेतु छात्रों से मौन वाचन करवाया जाएगा। फिर होंगे विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों का निर्माण हम जो पाठ आज कक्षा में प्रस्तुत करेंगे उसी से बनाएंगे, तथा इनका उत्तर हम छात्रों से प्राप्त करेंगे। इन प्रश्नों की संख्या सामान्यतः 10 से 15 रखी जाती है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न होगा गुरुदेव के मन में कौन सा स्थान छोड़ने का विचार आया, शांति निकेतन को वे क्यों छोड़ना चाहते थे, शांति निकेतन छोड़ने के बाद वे किस आश्रम में गए, गुरुदेव शांति निकेतन के किस मंजिल में रहते थे, सबसे ऊपर के तल्ले में चढ़ने के लिए कैसी सीढ़ियाँ थी, गुरुदेव चक्करदार सीढ़ियों पर क्यों नहीं चढ़ पा रहे थे। एक दिन लेखक ने सपरिवार कहाँ जाने की ठानी, गुरुदेव ने लेखक के किस शब्द को पकड़ लिया। जब दर्शनार्थी समय असमय या रोकने रहने पर भी आ जाते थे तो गुरुदेव कैसे रहते थे। लेखक बाल बच्चों के साथ कहाँ जा पहुँचा। फिर होंगे आवृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। इनकी संख्या भी सामान्यतः 4 रखी जाती है, तथा इनका निर्माण हम जो आज कक्ष में पढ़ा रहे हैं उसके मूल्यांकन के लिए करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न होगा प्रस्तुत प्रकरण में गुरुदेव ने किस स्थान को छोड़ अन्यत्र जाने की बात कही, शांति निकेतन के बाद वे किस स्थान पर रुके, वृद्ध शब्द के पर्यायवाची बताइए, भीत भीत शब्द में पर्यायवाची बताइए। इन प्रश्नों में 2 प्रश्न कठिन निवारण से व 2 प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रश्न से लिए जाते हैं। फिर होगा गृह कार्य। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी का वर्णन कीजिए। इस प्रकार हमारा आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।